नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्लड का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में ब्लड के बारे में बता दिया था, यानी प्लाज्मा के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे आगे और आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो आज थोड़ा जानते हैं जो ब्लड होता है, हमने कल बताया था ब्लड के जो ये होता है, ब्लड के दो प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दो प्रमुख घटक होते हैं। एक क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होती है रुधिर कणिकाएं होती है। क्या होती है? रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, ठीक है, रुधिर कणिकाएं, तो जो प्लाज्मा हमने बताया था, प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55 से 60% भाग बनाता है। ठीक है, 55 से 60% भाग बनाता है। तो ध्यान दीजिए, एग्जैक्ट मान पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा 55, और लगभग पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा 55 से 60% भाग। इधर आए, इसका भाग होता है, जो ब्लड होता है पूरे ब्लड का सबसे अधिक मात्रा में भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो 55 से 60% भाग बनाता है। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात कर लिया था, आप वहां पे देख सकते हैं। अब यहाँ बात करें जो रुधिर कणिकाएं हैं, ये कितने टाइप की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक आरबीसी होती है, और एक डब्ल्यूबीसी होती है, और क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। एक प्लेटलेट होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती है इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? हम बिंबाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं? आरबीसी को इसे बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, या बोलते हैं ना लाल रुधिर कणिकाएं। इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, या बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसे क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंबाणु। ठीक है, तो हमें थोड़ा आगे पढ़ना है इसके बारे में। तो जो आरबीसी है, आरबीसी नाम क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। इसे मैं डिटेल में कर देते हैं अच्छे से। इसे मिटा के हम यहाँ आ सकते हैं, देखो बढ़िया से। जो आरबीसी है इसे क्या बोलते हैं? आरबीसी को ध्यान दीजिए, तो जो आरबीसी है इसे हम क्या बोलते हैं? आरबीसी एक नाम और भी है, क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। जो दूसरी वाली होती है इसे क्या बोलते हैं हम? डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी है इसे क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, यानी डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और एक होता है जिसे क्या बोलते हैं हम? प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट क्या हम बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। का नाम क्या? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स, यानी क्या है? आरबीसी का एक नाम और भी है इरिथ्रोसाइट, और इसे क्या बोलते हैं? क्या लॉजिकल नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ये क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। इसके 3 नाम होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ग्लूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिए आगे। मैं बात कर लूँ आरबीसी की, तो आरबीसी की हम बात करें थोड़ा से, तो जो आरबीसी होता है इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, आरबीसी का कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, अब बात करें अगला टॉपिक, तो यहाँ भी इसका आकार गोल होता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? ये क्या कितना बता, ये मानव की बॉडी कितना, इसकी संख्या 50 से 54 लाख। ठीक है, 50 से 54 लाख होती है। यानी हम बात कर लें तो एक व्यक्ति में रुधिर क्या होता है? 5 से 6 लीटर होता है नॉर्मल। तो 5 से 6 लीटर में जो आरबीसी की संख्या होगी कितनी होगी? 50 से 54 लाख। तो महिलाओं में यानी फीमेल में इसकी संख्या कम होती है, यानी फीमेल में कितना होता है? 48 लाख। ठीक है, 48 से 52 लाख होता है, थोड़ा सा कम होता है लगभग में, तो एग्जैक्ट माने 48 लाख। ठीक है, 48 लाख होता है महिलाओं में। ठीक है, इस तरह थोड़ा ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब बात कर लें जिसे मान लीजिए आप ऊंचाई पे चढ़ेंगे, जब ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो इसका आकार बढ़ेगा। जब ऊंचाई पे चढ़ेंगे, आप ऊंचाई पर जाने, ऊंचाई पर इसका आकार बढ़ता है। ठीक है, यानी जब आप ऊंचाई पे चढ़ोगे, जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ेंगे
तो आप क्या होगा, इस आरबीसी का आकार बढ़ेगा, यानी इसका आकार बड़ा हो जाएगा और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करने का प्रयास करता है, जिसके माध्यम क्या होता है, पूरा बदन का होता है, पूरा सांस फूलने लगती है, ठीक है, पूरी बॉडी क्या होती है, हुचूर पुचूर होने लगती है, पूरी तरह से सांस फूलने लगती है बहुत तरह से। तो क्या होता है, इस तरह से इसकी मात्रा, जैसे आप ऊंचाई चढ़ेंगे इसका क्या होगा, साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, देखोगे ना। अब ध्यान दीजिए, इसका क्या ऊंचाई पे इसका आकार बढ़ता है। अब तो हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसमें क्या एक प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है, इसका नाम है ग्लोबिन। क्या होती है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन ये लगभग जानते हो, ग्लोबिन प्रोटीन लगभग 95% पाई जाती है। कितना, 95% पाई जाती है। जो ग्लोबिन प्रोटीन है 95% पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है, 95% क्या होती है, पाई जाती है, ठीक। इस तरह से ये क्या होता है, अब ध्यान दीजिए। और इसमें क्या होता है, और इसमें हीम नामक वर्णक और 5% बोलेंगे, और 5% हीम वर्णक, हीम, हीम जो है क्या, हीम वर्णक, इसे क्या बोलते हैं, हीम वर्णक, क्या बोलते, यह लाल रंग का वर्णक, यह लाल रंग का वर्णक है, लाल रंग का वर्णक है, ठीक है, लाल रंग का वर्णक है, ठीक है। जो 5% होता है, तो आरबीसी में जो प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन 95% होती है, और क्या होता है, और 5% क्या होता है, हीम वर्णक पाया जाता है, जो एक लाल रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। ये लाल रंग का एक वर्णक होता है, ये क्या करता है, ये दोनों को मिला क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। तो ये पूछते हैं ना कि हीमोग्लोबिन जो ब्लड होता है, आरबीसी होती है, लाल क्यों होती है, जो आरबीसी होती है, तो लाल होने के कारण क्या है, इसमें ग्लोबिन प्रोटीन और हीम नामक वर्णक पाया जाता है, इस वजह से क्या इसका रंग लाल होता है। और इसमें ना ही केंद्रक पाया जाता है, यहाँ बात करेंगे आरबीसी में, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं होता, ठीक है, केंद्रक नहीं होता, यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। और ना ही क्या होता है, यहाँ पे लाइसोसोम होता है, और क्या होता है, और लाइसोसोम भी नहीं होता, और लाइसोसोम भी नहीं होता है। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम भी नहीं होता, लाइसोम भी नहीं होता, ठीक है, लाइसोम भी नहीं होता, यानी ना इसमें केंद्रक होता है, ना ही लाइसोसोम होता है। जिसका आकार कैसा था आपको पता है, इसका आकार गोल होता है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, जो आरबीसी है इसमें केंद्रक नहीं होता, यानी आरबीसी से आप किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें केंद्रक होते नहीं है। जब केंद्रक नहीं, डीएनए भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस व्यक्ति जो आरबीसी है, इसका में क्या केंद्रक और लाइसोम नहीं होता, इसलिए क्या होता है, इसलिए एग्जाम में कहीं पूछ लेता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाती है, तो आरबीसी मरने के बाद, यानी जो उसके आरबीसी के जो अणु होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, तो कहा जाते हैं प्लीहा में। क्योंकि जब मर जाते हैं तो इसमें लाइसोम नहीं होता, लाइसोम होता है उसे खा पी के कर डालता ना, तो खा पी के नष्ट कर देता है। लेकिन यार ना लाइसोम होता है और ना क्या होती है, केंद्रक होता है। तो इस वजह से लाइसो जो आरबीसी कण होते हैं जब निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उसी दूसरी वाहिनियों में बहते रहते हैं, ठीक है। एक जिंदा लाश, सॉरी मरने के बाद एक मुर्दी लाश उसी में तैरते रहते हैं, जब प्लीहा देखती है उसे पकड़ के क्या करती है, नष्ट कर देती है। इसलिए कहते हैं आरबीसी कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली बोलते हैं, ठीक है, कई नाम उसके हैं। तो प्लीहा क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। और ब्लड बैंक भी किसी को होता है, और जो ब्लड बैंक है उसे भी क्या प्लीहा भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी क्या है, प्लीहा है। ध्यान उसके बारे में बात करेंगे, अभी इतना ध्यान दीजिए। हमने कहा ना, इसमें आरबीसी में ना केंद्रक होता है ना ही लाइसोसोम होता है, इसका आकार गोल होता है, इसकी संख्या लगभग 50 से 54 लाख होती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ता है, और उसके बाद इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाई है ना, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है 95%, और 5% प्रोटीन का हीमोरणक पाया जाता है, जिससे क्या आरबीसी लाल दिखती है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसकी मैं बात कर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, डब्ल्यूबीसी है, ये कितनी टाइप की होती है, ये 2 टाइप की होती है। थोड़ा बात कर लूँ तो ये 2 टाइप की होती है। पहले से बोलते हैं हम कणिका युक्त, क्या बोलते हैं, कणिका युक्त, कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। ठीक से क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम इसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट,
ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, ग्रेनुलोसाइट। और दूसरी होती है इसे क्या बोलते हैं, दूसरा वाला उसे बोलते हैं कणिका विहीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कणिका विहीन, कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी, कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। जो कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी होती है उसका कैसे, जो कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी होती है इसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, इसे बोलते हैं आग्रेनुलोसाइट। क्या बोलते हैं, आग्रेनुलोसाइट, ठीक है, आग्रेनुलोसाइट्स। तो जो आग्रेनुलोसाइट होती हैं, तो जो कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी होती है जिसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और एक होती है कणिका विहीन जिसे क्या बोलते हैं, आग्रेनुलोसाइट। तो इसकी मैं बात कर लूं तो इसका ये 3 प्रकार की होती है। क्या होती है, ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसे क्या है, हाँ पहला क्या है, ईओसिनोफिलिया, ठीक है, ईओसिनोफिल्स, ठीक है, ईओसिनोफिल्स ये होता है। और क्या होता है, ये इसमें होता है बेसोफिल्स। क्या होता है, बेसोफिल, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल। और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो इस्नोफिलिया इसकी मात्रा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो अधिक मात्रा में क्या होता है, एक इस्नोफिलिया नामक रोग हो जाता है, जिससे अधिक क्या, बहुत ज्यादा नाक बहती है, इतनी ज्यादा क्या होती है, नाक बहती है हमेशा। नाक आप खाने का बैठोगे, पढ़ने लिखने बैठे, जिससे झुकोगे आप तो बहुत ज्यादा नाक बहती है। और खासकर तब बहती है जब आप खूब ज्यादा तीखा खा लेते हैं, तो उस समय जान ली जो इस्नोफिलिया जिसको हो जाता है उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। अगर तीखा खा लेगा, इतनी नाक उसकी बहेगी, ढंग से बैठ भी नहीं पाएगा गर्दन झुका करके, ठीक है, बहुत ज्यादा नाक बहती थी। और तीखा खाने पर ज्यादा ही, ठीक है। इस्नोफिलिया क्या होता है, इस्नोफिलिया इसकी जो अधिकता है, कमिस क्या होता है, सॉरी कमिस क्या होता है, एक इस्नोफिलिया के नामक रोग हो जाता है, इससे क्या होता है, नाक अधिक मात्रा में हमेशा 24 घंटे नाक बहती रहती है, ठीक है। तो इसका, और जो बेसोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, ये करते हैं, इससे क्या होता है, एलर्जियां होती हैं, ठीक है। एलर्जी आप जानते हैं, एलर्जी यानी किसी धूल कण में आप जाएंगे तो एलर्जी हो जाती है, और क्या इसके पे चकत्ते निकल आते हैं, और क्या होता है, आंखें लाल पड़ जाती हैं, ठीक है। नाक से क्या होता है, नाक बहने लगती है, ये एलर्जियां होती हैं, ठीक है। सिर में दर्द होने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो ये सब एलर्जियां, खुजली होने लगती है, ये सब एलर्जी हैं, ये सभी लोग देखते हैं, ठीक है। इस्नोफिलिया एक रोग जो होता है, इस्नोफिल अणु के जो इस्नोफिल कण होते हैं डब्ल्यूबीसी के, उससे होता है इस्नोफिलिया रोग। और इससे क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, एलर्जी से, इनकी वजह से क्या होता है, एलर्जी, जो धूल कण होते हैं इनसे ज्यादा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन पर। अब बस इसकी क्या, इसका थोड़ा ध्यान दो, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, थोड़ी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, इसकी कमी से लिखो, इसकी कमी से ध्यान देना, आरबीसी की कमी से, कमी से क्या होता है, कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, रोग होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। लेकिन इसका कौन सा रोग होता है, इस्नोफिलिया, ठीक है। अगर इस्नोफिलिया घट जाती है तो क्या होता है, इस जो इस्नोफिल्स कण होते हैं डब्ल्यूबीसी के, इसकी मात्रा घट जाएगी तो क्या होगा, रोग हो जाएगा कौन सा, इस्नोफिलिया, नाक बहना। ये सब क्या होता है, एलर्जी को दर्शा, मतलब ये सब एलर्जी पे, जो एलर्जी होती है, धूप कण, ये सब नहीं सह पाए तो आकाश शरीर में अजीब अजीब से हलचल होने लगती है, ठीक है, बेचैनी से होने लगती है, इससे क्या होता है, एलर्जी की वजह से। अब ध्यान दीजिए, जो ये कणिका युक्त है, ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं, ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है, हम बात कर ले यहाँ पे तो एक होता है मोनोसाइट, एक होता है मोनोसाइट, ठीक है, क्या होता है, मोनोसाइट। और एक होता है लिम्फोसाइट्स। क्या होता है, एक लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। ये भी 2 टाइप का होता है ना, जो ग्रेनुलोसाइट, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है इसे हम एक नाम और क्या बोलते हैं, इसे माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेज, ठीक है। और जो ये होता है लिम्फोसाइट्स, ये 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है, जो लिम्फोसाइट्स है ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार होता है। एक पहला बात कर ले, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। एक होता है टी सेल, ठीक है, एक होता है टी सेल, और दूसरा होता है बी सेल, ठीक है। एक होता है टी सेल, दूसरा क्या होता है बी सेल, और एक होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, नेचुरल
किलर सेल, ठीक है, नेचुरल किलर सेल, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है। तो ध्यान दीजिए जो लिम्फोसाइट्स है ये क्या होता है, ये लिम्फोसाइट क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लिम्फोसाइट जो होते हैं ना, कोई भी हमारे बॉडी में वायरस रोग कोई भी जीवाणु विषाणु हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो इसे मार डालता है, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे हमारे बॉडी में क्या होता है, रोग हमारे बॉडी में फैलता है तो जो इस्नोफिल या बेसोफिल से न्यूट्रोफिल ये सब जाके, जैसे कोई हमारी बॉडी में वायरस आया, कोई विषाणु जैसे हमारे विषाणु या जीवाणु जैसे हमारी बॉडी में एंट्री करेंगे, जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या है, जो इस्नोफिल बेसोफिल और क्या होता है न्यूट्रोफिल जो होते हैं, ये लोग क्या इसके तरफ पास जाएंगे, लिम्फो से बोलेंगे भाई चलो, क्या हो गया हमारी बॉडी में कोई क्या हाथ में खा दिए, कोई भी क्या कुछ बहुत खतरनाक पदार्थ आकर, तो ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे जब जाते हैं लिम्फोसाइट मालूम चलता है इसे, तो ये लिम्फो क्या करता है बहुत तेजी के साथ जाता है वहां पे और उन सबको क्या करता है मार डालता है। यानी जितने भी हमारे बॉडी में रोगाणु और विषाणु उत्पन्न होते हैं उस सबको कौन मारता है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जब लिम्फोसाइट मार देता है, जब लिम्फोसाइट मार देता है रोगाणुओं को विषाणुओं को, तो ये जब मोनोसाइट होता है ये उसे खा डालता है, ठीक है। लिम्फोसाइट जैसे जीवाणु और विषाणु को मारता है वैसे क्या मोनोसाइट उसे खा डालता है और खा पी के मस्त बॉडी बनाता है, इसलिए इसका आकार सबसे बड़ा हो जाता है। तो बोलेंगे यहाँ पे मोनोसाइट क्या बोलेंगे, इसका आकार सबसे बड़ा होता है, इसका आकार सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जो मोनोसाइट है इसका आकार सबसे बड़ा होता है, यानी जैसे हमारी बॉडी में रोगाणु आया तो लिम्फोसाइट से मार देगा लिम्फोसाइट और इसे मोनोसाइट खा डालेगा, ठीक है, खा डालेगा। इसे क्या होता है, सब बात कर ले सबसे बड़ा, यानी डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा आकार, जो सबसे बड़ा आकार है वो किसका है, मोनोसाइट का, सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट का होता है। अब बात लिम्फोसाइट से मारने के लिए इसके तीन क्या सैनिक है, जो 3 सैनिक है वो काम करते हैं, ठीक है। ये मेन मुखिया इन तीनों का है। जो टी सेल है, टी सेल मतलब यहाँ पे जो थाइमस ग्रंथि होती है उस थाइमस ग्रंथ से निकली हुई कोशिकाओं को ही क्या बोलते हैं, टी कोशिकाएं। थाइमस मतलब जो थाइमस होते हैं, जो थाइमस है, जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि से क्या होता है, थाइमस ग्रंथि से जो कोशिकाएं बाहर निकलती हैं इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टी कोशिकाएं या टी सेल। और जो बी सेल मतलब होता है बून मैरो, यानी अस्थि मज्जा, क्या बोलते हैं हिंदी में, अस्थि मज्जा, या बोलते हैं इंग्लिश में बोन मैरो। इसलिए बोन मैरो जो होता है, जो बोन मैरो है, तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो से कोशिकाएं निकलती हैं उसे बोलते हैं बी सेल, ठीक है। बी सेल, बोन मैरो से निकलने वाली कोशिकाओं को बी सेल कहते हैं, ठीक है। जो नेचुरल किलर सेल होती है, यानी जो डब्ल्यूबीसी है, जिसके कण जो होते हैं इसकी संख्या कम होती है, तो बात कर लूं इसकी जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है, 10 से 12,000, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी संख्या 10 से 12,000, यानी रुधिर में इसकी संख्या कम होती है। और इसका जीवन काल बता दें, यहाँ पे आपको लिख देते हैं जीवन काल, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जीवन काल, जगह थोड़ा यहाँ पे जगह है, जो इसका जीवन काल में बात करूं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, ठीक है, कितना होता है, मात्र कितना होता है, इसका दिन जो होता है मान लीजिए 6 से 8 दिन का होता है, 6 से 8 दिन का। अब इसके बाद कर ली, अब जो ये 6 से 8 दिन का जीवन काल होता है इसका डब्ल्यूबीसी का, इसकी संख्या कम होती है, आरबीसी की अपेक्षा इसकी संख्या कम होती है, ठीक। तो जो ये आरबीसी में जो कण निष्क्रिय हो जाते हैं तो ये क्या नेचुरल किलर रोगाणुओं और निष्क्रिय हुई डब्ल्यूबीसी को भी क्या है मार डालता है, उसको भक्षण कर लेता है, ठीक है, उसे मार डालता है पूरी तरह से, रोगाणुओं को भी मारता है विषाणुओं को भी मारता है, इसलिए क्या बोलते हैं नेचुरल किलर सेल, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट होता है हमारी बॉडी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे रोगाणु और विषाणु प्रवेश करते हैं उसे मार डालता है। लेकिन बात तब गड़बड़ होती है जब हमारे लिम्फोसाइट पे अटैक होता है। तो अटैक कब होता है, जब एड्स होता है, जब HIV वायरस आता है तो हमारी बॉडी में इन सभी रोगाणुओं से बिल्कुल नहीं डरता
और जो HIV होता है वो डायरेक्ट जाता है लिम्फोसाइट पे अटैक कर देता है। ये हमारे बॉडी में घुसते हुए चीरते उतरा जाता है, सच है, हटाओ 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 ऐसे। लिम्फोसाइट कहाँ है, लिम्फोसाइट कहाँ है, उस सबको मारते हुए क्या होता है, डायरेक्ट लिम्फो पे अटैक कर देता है। जब लिम्फोसाइट पे अटैक कर देता है तो लिम्फोसाइट बेचारा मर जाता है। जब लिम्फोसाइट मर जाता है, अब उसे हराने के लिए कोई है ही नहीं। मोनोसाइट कहता है भैया, जो एसिनोफिल है बेसिनोफिल, ये जाते हैं लिम्फोसाइट के पास जो कि पहले से मरा हुआ है, उसके बाद भैया उठो यार, कोरोना वायरस आ गया, HIV वायरस आ गया, उसे मारो। अब लिम्फोसाइट क्या पता, तो खुद ही मरा पड़ा हुआ दूसरा, जब वो मरा पड़ा हुआ कोरोना या HIV तो क्या मारेगा। इस वजह से ये रोग बहुत खतरनाक होता है। ये जो लिम्फोसाइट पर अटैक करते हैं, जो लिम्फोसाइट जितने वायरस होते हैं सब लिम्फोसाइट पर अटैक कर देते हैं, तो उस समय जान लिए बॉडी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए लिम्फोसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर का, ठीक है। तो जब आप बात करें जो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, इसकी संख्या कितनी होती है, मैं बात करें इसकी संख्या होती है 2 लाख। कितनी होती है, 2 लाख। जो थ्रोम्बोसाइट है इसकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख, ठीक है। ये किसे होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है इसका आकार, तो इसे हम, ठीक है, इसे आप नोट कर लिए ना, ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब ध्यान दीजिए, जो इसका आकार होता है थोड़ा सा, जो ये क्या है, ये जो प्लेटलेट्स है इसका आकार जो होता है ना उत्तल लेंस की तरह होता है। जो प्लेटलेट्स है इसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह। इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह, लेंस की तरह, ठीक है, इसका उत्तल लेंस की तरह होता है। अब बात करें जिसका, अब उत्तल लेंस की तरह होता है, इसका जीवन काल होता है, मैं बता थोड़ा सा, होता है भाई, होता है। इसका जीवन काल मैं बोल दूं, आप बता दूं आपको, इसका जीवन काल होता है, जो जीवन काल है प्लेटलेट्स का जीवन काल, इसका जीवन काल 7 दिन होता है। कितना होता है, 7 दिन। इसका जीवन काल 7 दिन। लेकिन ये करता क्या है, हमें रोगाणु सुरक्षा भी देता है। ध्यान से रखें, ये जब चोट लग जाती है तो वहां पे क्या रक्त कथक जमाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्लेटलेट्स होती है। आप ध्यान दीजिए, ये प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसकी मात्रा हमारी बॉडी में कम होगी तो हमें चक्कर बहुत ज्यादा आएगी, कमजोरी बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में हो जाएगी। यानी आपको डेंगू हो जाए तो प्लेटलेट्स पूरी का खत्म हो जाती है। तो आपको अगर प्लेटलेट थोड़ी सी भी कमी हो जाएगी तो आपको क्या बहुत ज्यादा थकान लगेगी। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करने बैठोगे तो बहुत दर्द होता है, कमर में, सिर में बहुत दर्द होता है, पढ़ाई बिल्कुल मन नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह जिसका कारण आपको चक्कर बहुत ज्यादा आएगा। आप कहीं जाएंगे, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएगी आपके अंदर, तो आप कहीं भी जाओगे तो बहुत चक्कर गिर जाएगा, तो लोग बोलेंगे ससुरा शराब पी लिया, ठीक है, बिस्कुट मार के आया, एकदम लड़बड़ा रहा है पता किस दिने में। तो इसलिए क्या होता है, इसकी मात्रा जैसी घटती क्या होता है, चक्कर आता है, बहुत ज्यादा थकान, जिससे लगता है आप दिन भर काम किए हैं, ठीक है। इसके जो प्लेटलेट्स इसका संख्या जैसी कम होगी, संख्या घटेगी, तो आपको बहुत थकान और बहुत ज्यादा किसी भी काम में आपको बिल्कुल मन नहीं लगेगा इसका, ठीक है। इस तरह से इसका जो जीवन काल है 7 दिन का होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।